ओम शांति। 30/10/2025 गीत चला है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ कौन? शंकर को हो उसको कहेंगे, महादेव को कहेंगे गौरीनाथ, है ना। और भोलानाथ कौन? हाँ, देवते भोले हैं। उनको सजाने वाला कौन? स्वयं बाप। शिव बाबा। निराला मतलब ऐसे साधारण भाषा में निराला का मतलब क्या होता है जी? सबसे अलग। और निराला है वंडरफुल, निराला। अच्छा, और कुछ? कैसा निराला पार्ट है उसका जो कोई ना बजा सके? क्या किया है जी? लो इनसे मिलो डमरू। भोलेनाथ डमरू बजाते हैं। डमरू बजाने का काम किसका? शंकर का है, भोलेनाथ का है? भोलानाथ तो शिव बाबा, उन्होंने एक कर दिया, मिला दिया। शिव बाबा को और शंकर को क्या किया? मिला दिया। तो भोलेनाथ डमरू बजाएंगे कभी? वाले नहीं, वो भोली आत्मा ही बेचारी विनाश हो जाएंगी फिर तो। अगर उसने अपने वंशज के लिए जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है उनके ऊपर ही डमरू बजा दिया तो हो गया काम। तो वो जो भोली आत्माएं हैं, भोली आत्माएं होती ही हैं देव आत्माएं। चानी आत्माएं कौन सी होती हैं? जो और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, इनमें चानापन देखने में मिलेगा। इनका रहन सहन बातचीत में बहुत मोटे रूप से परख सकते हो। देवताओं को कहते हैं बुद्धू, सत्युग में होते हैं रॉयल बुद्धू, और यहाँ भी बुद्धू जैसे ही हैं बेचारे, बुद्धि बुद्धि नहीं चलाते। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर इनकी लाज किसने रखी है? सोचो कैसा बना देते हैं। कैसा बनाते हैं जी? हाँ, कैसा है बाप समान? सोचो, कल्पना भी नहीं कर सकती दुनिया। यहाँ कोई आत्माएं निराकारी स्टेज में, निसंकल्प स्टेज में, दुनिया में ढेर हैं पवित्र, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निराकारी स्टेज नहीं हो सकती, हो नहीं सकती निसंकल्प अवस्था। जप किए जा सकते हैं, मंत्र जाप करते रहो, सिद्धि धारण कर लो, लेकिन क्या नहीं हो सकते? निसंकल्प नहीं हो सकते, निर्विकल्प नहीं हो सकते। कितनी बड़ी बात है। जितना बड़ा कर्तव्य उसने किया है आके, इतना बड़ा कर्तव्य कोई कर नहीं सकता। पावन आत्मा केवल उसको ही कहेंगे जो निसंकल्प हो गई। ध्यान रखना, ध्यान रखना। बाकी भक्ति मार्ग है, अगर तुम्हारे संकल्प नहीं रुक रहे हैं ना, कितना भी प्योरिटी की पावर हो, कोई वैल्यू नहीं। असली प्योरिटी क्या है? निसंकल्प है प्योरिटी। एक बाप दूसरा ना कोई। ये रगे हैं जो तुम्हारी चारों तरफ हैं और फिर भी तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, ये वो प्योरिटी नहीं है देवताओं वाली। ये भक्ति मार्ग की प्योरिटी है। असली प्योरिटी क्या है? सिवाय एक के दूसरा कुछ है ही नहीं। तब जाके उनके संकल्प, कुछ है ही नहीं तो संकल्प चलेंगे जाएंगे? नहीं तो कोई रोक के दिखा दे, चैलेंज है। इसलिए देवता ही पवित्र बने हैं, और कोई नहीं बन सकता। वो बनाया किसने? सोचो कैसा निराला पार्ट हो जाता है। कोई दुनिया में कल्पना नहीं कर सकता कि जैसा वो है वैसी अपनी रचना को बनाता है। कैसा है वो? सोचो, जैसा वो है, कैसा है? अभोक्ता है। कैसा है? हाँ, असोचता है। कैसा है? अमन है। सोचो, वैसा ही आप समान बच्चों को बनाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है बच्चों के लिए? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये इंद्रियों के पार चले गए। सोचो, शरीर के पार चले गए। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। इंद्रियों के पार,
मन आत्मा का सुख क्या होता है, निसंकल्प अवस्था का सुख क्या होता है, साइलेंस का सुख क्या होता है, इनसे पूछो। तो उस स्टेज पे जाके ये गुप्त पुरुषार्थी आत्माओं ने संस्कार मिलाए हैं, बाप समान बन के संस्कार मिलाए हैं। सोचो, ये निराला है। संसार में हो सकता है कोई ऐसा जो कल्पना भी ना कर सके, ऐसा तुम्हारा क्या बनाते हैं, तुमको प्रैक्टिकल बनाते हैं। असंभव को क्या करते हैं, अरे सृष्टि की शुरुआत करनी है, ऐरा गैरा नथु खैरा करेगा क्या, मरने वाले कर सकते हैं, जिनके शरीर ही छूटने हैं, ठप्पे लगे हुए हैं, इनसे सृष्टि की शुरुआत कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है। कहां से होती है सृष्टि की शुरुआत, शून्य से होती है। सोचो, तो तुम कहां जा रहे हो वापिस, थॉट्स कम करते एक सुंदर वायुमंडल बनाते हो संगठित रूप में। आज जितना असंभव लगता है कल वैसा नहीं होगा, कल तुमको बहुत सहज और संभव क्यों लगेगा, क्योंकि संगठन का बल होता है, तुम्हारा अपना भी तप है, ऐसा नहीं कि नहीं है, तुम्हारी अपनी मेहनत है, बार बार तुमने अभ्यास किया है, तुम थके नहीं। बाकी भक्ति मार्ग की तरह याद करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, घंटों याद कर सकते हो, घंटों। लेकिन यहां तो 1 मिनट कोई संकल्प रोक के दिखाए, ये है तुम्हारी प्योरिटी। एक संकल्प के से लेके दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है, ये तुम्हारा बढ़ता है, इसको कहते हैं प्योरिटी। एकाग्रता से बहुत गहरा संबंध है। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि जाति कहाँ है, अनेक संबंधों में तो जाति जो फैला रखा है, ये मृत्यु में ले जाता है फैला रहा, जितना फैला रहा है तुमको सिवाय मौत के नहीं कुछ देता है। सोचो, और यहां से बाप तुमको निकालते हैं, किससे, मृत्यु से निकालते हैं, तुमको भी मौत ही देते हैं। क्या करते हैं, वहां भी मौत, इधर भी मौत, अब तुम चुनो कौन सी मौत चाहिए है, इधर वाली ये बहुत कड़ी मौत है, वो सहज है, दुनिया मरेगी तुम भी हवा निकल गए, वो सहज है। लेकिन यहां मरना, बाप रे बाप, सबसे कठिन है। जीते जी तुमको क्या करते हैं, ढंग से जीने नहीं देते हैं, जीते जी तुमको मृत्यु देते हैं कि तुम गले से लगाओ मृत्यु को, मरो, शरीर को भूलो। सोचो, ये निराला है। जो कर्तव्य संसार में कोई कर ही नहीं सकता, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, वो प्रैक्टिकल करता है, क्योंकि उसको नई सृष्टि की शुरुआत करनी है। तो कैसी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, कितनी भी कमजोर बन जाएं वो आत्माएं, लेकिन वो भोलानाथ है, हमारी कमी कमजोरी देखता है? हमारे 63 जनों के संस्कार देखे, कितना भोला है, और बनाया आप समान। कुछ नहीं देखा, कितनी भी कमी कमजोरी है, देखता ही नहीं है, बस उसको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है उसको, कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, यही आत्माएं हैं जिनसे सृष्टि की आदि कल पहले भी हुई थी। तुम्हारे पास तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन वो तो है ना, ऐसी थोड़ी मेहनत करेगा अरे गरे नथु खैरे के ऊपर है, किनके ऊपर मेहनत करता है, जिन्होंने कल पहले वो पार्ट प्ले किया था वही फिर से पार्ट भी जाते हैं, इसलिए उनकी कोई भी कमी कमजोरी नहीं देखता, इसलिए कहते हैं भोलानाथ। भोला क्यों है, तुम्हारे वर्तमान जैसे भी हो, बस किसके हो, बाप के हो, इतना ही सफिशिएंट है। तुमने बाप को स्वीकारा और बाप ने तुमको स्वीकारा, इसलिए तुमको सबसे पहले शिक्षा देते हैं कि बच्चे अपने को क्या समझो, अब तुम आ ही गए, बाप के बनी गए, तो अपने को क्या समझो, अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे हो। पूछते हैं बार बार, तो कितना बड़ा कर्तव्य है, इसलिए कहा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र, वह लक्ष्मी नारायण का चित्र, तुम्हारे पास यह चित्र होना चाहिए, उनके पास वह चित्र होना चाहिए। वो है ही, कितने चित्र बना दिए लक्ष्मी नारायण के प्रदर्शनी में, कितने तरह के बना दिए, ढेर सारे, 50 बना दिए, क्या 3 बना दिए, कहाँ तो जो सबसे पहला
जो बाप के द्वारा बनाया गया चित्र लक्ष्मी नारायण का, वो है एकदम देवता धर्म का। और दूसरा, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। तो ये किन्होंने इन्वेंशन की है? और धर्म वाले इन्वेंशन करते हैं ना अपने पूर्वजों के लिए, नहीं करते हा? तो मीठे मीठे बच्चों के पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। उनका पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट, उनके पास भी चित्र है, ब्रह्मा कुमारी के पास। उनका एम ऑब्जेक्ट क्या है? शरीर छोड़ के हम जाके लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। और तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट, हाँ, जीते इसी शरीर से हमको सतो प्रधान बनना है। तो तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं, हम यह पढ़ते हैं। सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है, जो ईश्वर के द्वारा पढ़ रहे हैं, जो ईश्वर के बने हैं, उन सबके लिए क्या है? एक ही मैसेज है, एक ही उद्देश्य है उन सबका। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। हा? अगर ये बन सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं बन सकते? फिर तो कुछ भी छोड़ना पड़े, क्या? अरे त्याग करना पड़ता है, ऐसे ही बन गए होंगे वो, है? त्याग से या वैसे ही हवा में, है? तो फिर कुछ भी छोड़ना पड़े, कैसा भी त्याग करना पड़े, लेकिन इनकी वंशावली में आ जाएं। उनकी अपनी वंशावली होगी, नहीं होगी। इसलिए मुरली में क्या बोला है? तुम्हारा वंश चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। सोचो, अगर तुम्हारा वंश 21 कुल चेंज नहीं हुआ तो आगे चेंज होगा क्या? कितनी बड़ी बात है। सृष्टि की शुरुआत होती है, अंत तक तुम उसी वंश में रहते हो, तो उन्हीं को बाप सुनाते हैं आगे। और वही ये कल्पना कर सकते हैं, और कोई ये कल्पना नहीं कर सकते। तो बच्चे भी, गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोला नाथ है, थोड़ा बहुत नहीं, क्या बहुत क्यों लगा दिया है? हैं जी? बहुत है इसलिए बहुत है इसलिए, है? बहुत माना कुछ भी देख ही नहीं रहा है? तुम्हारे नाज नखरे कैसे हो, कैसे तुम्हारा हिसाब था, मनसा में तुम्हारे क्या ये उपद्रव चल रहा है, कितनी नेगेटिविटी आ रही है, कुछ नहीं देख रहा। सोचो, बस एक ही लक्ष्य लेकर आया है, तुमको कैसा बनाना है? आप समान बनाना है। सोचो, इसलिए का बहुत भोला है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, है? शंकर भोलानाथ है, भालानाथ है? भालानाथ है, ऐसा डमरू बजाया, हाहाकार मचा दी। फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। शिव को किस रूप में रखते हैं? लिंग के रूप में, है ना। और शंकर का विग्रह, अभी तुम जानते हो, वो शिव ऊंच से ऊंच भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों को एक कैसे कर सकते हैं? वो रचयिता, वो है उसकी फर्स्ट रचना। यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले, जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। संगम युग अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये जो आने वाला है, ये संगम युग कैसा है? संगम का लास्ट है, जिसने अंत किया उसने बहुत आपदाएं बोला, थोड़ी बहुत नहीं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर हैं। सबसे खतरनाक आपदाएं कौन सी हैं? 5 विकारों की। भक्त भी सब हैं, ज्ञानी किसको भी कहा नहीं जा सकता। ज्ञानी तब कहें जब कहां टिकें? उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकें, तब कहेंगे ज्ञानी। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। भक्ति में क्या होता है? भावना होता है, भावना के आधार से चलते हैं। और समझ के आधार से, सबसे बड़ी समझ कौन मिली है तुमको? तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र करके तुम उसमें जो स्थिर होते हो, जो टिकते हो, इसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। जैसे शिव और शंकर अलग है, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। धीरे धीरे क्या हो रही है तुम्हारी भक्ति?
खल्लास होती जा, नई दुनिया में भक्ति होगी ही नहीं, है? हो भी ना सके। अगर तुमको शरीर नहीं छोड़ना है तो तुम्हारे में भक्ति के अंश भी संस्कार नहीं होंगे, नहीं तो शरीर छोड़ना पड़े। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती है, तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। कब तक चलती है तुम्हारी सदगति? 2500 वर्ष तक। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। और सोचो कैसे तुमको गुप्त रूप में इशारा दे दिया और तुम वो इशारे समझ गए। सब समझ पाए क्या? है? तुम बोलो तुम समझ जाते हो इशारे से, कितनी बड़ी बात है। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है, दिख रहा है। सुबह क्या बोला था? उलाहना दे रहे थे, क्या बोल रहे थे सुबह? कुछ नहीं बोला। उलाहना दिया नहीं दिया सुबह? क्या दिया? ऐसा गर्दन क्यों हिलाई आपने? तकलीफ की बात चल रही है, पूछ रहे थे क्या? अरे भक्तों की बात चल रही है, उनको तकलीफ की बात चल रही है। सुबह क्या बोला? वो बाप को सुनाई देता, तुमको सुनाई नहीं देता। सुबह था या कल शाम को था? है? सुबह ही हो, सुबह ही था, शाम को भी था? अरे बाप रे, सुबह सुबह था तो सोचो कितनी बड़ी बात है। जिनको सुनाई देना चाहिए, जिनको प्रैक्टिकल मास्टर बनना है, जिनके द्वारा कर्तव्य होना है, वो अपने में ही मस्त हैं। जिनको प्रैक्टिकल कर्तव्य करना है, जिनके द्वारा कर्तव्य होना है, बाप नहीं आया है, बाप तो तुम्हारे लिए आया है। इनके दुख कौन हरे? बाप। अरे बाप तुम्हारे लिए आया है, इनके लिए आया है। कितना सुंदर पॉइंट था, मैं तुम्हारे लिए तुम उनके लिए, फिर वो उनके लिए। हद कर दी है तो। जितनी पीछे की वंशावली उतना पीछे उसका कल्याण और अकल्याण भी। सोचो कितनी बड़ी बात है। बाप नहीं उनके लिए आए हैं, बाप किन के लिए आए हैं? और तुमको पूछते हैं, तुमको महसूस होता है कितनी तकलीफ में है वो? होता है? बोलते ही नहीं कुछ। अपने कोई तकलीफ नहीं है, अपन मस्त हैं तो सब मस्त होंगे, हैं? हाँ जी, हम जो चाहते हैं, हम अपनी ही तकलीफ में है, हमको अपनी मुसीबतों से छुटकारा मिले, तब तो हम कल्पना करें, है? जबकि तुमको जो तुम्हारी मुसीबत है वो बाप को दे दो। तुम हल्के रहो तो तुम्हारे हल्के रहने में उनका कल्याण है। सोचो तुम्हारे हल्के होके याद करने से उनके दुख कटेंगे। तुम ही भारी हो तो वो तो और लटक जाएंगे बेचारे, हैं? इतनी अभी भी तकलीफ में, और कितनी तकलीफें दोगे? सोचो बाप भी तुमको उलाहना देते, और कितना बेचारों के रगड़ाओगे तुम, है? पहले तो क्या करो, तुम समझदार बनो। क्या करो? क्या समझदार बनो? यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है, हैं? पहले तुम समझदार बनो। क्या बनो समझदार? साक्षी दृष्टा। बाप की झोली में डालो अपना कचरा, हैं? जो भी बुद्धि में तुम्हारे कुछ भी है, व्यर्थ है, नेगेटिविटी है, किसकी झोली में डालो? ये मेरा है ही नहीं। जब तुम्हारा नहीं है तो बाप ने ले लिया, फिर तुम क्या करो? अब अपनी प्रैक्टिस करो, उसमें तुम्हारे साथ साथ उनकी सदगति होने वाली है। केवल हमारी नहीं, हमारे जो स्टार हैं उन पे चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, इन सब की सदगति की नोंद है। इसलिए तुमको तो नींद ही नहीं आनी चाहिए, नींद फिट जानी चाहिए। उबासी ले रही है बैठ के, सोचो कम से कम कितना होना चाहिए? वेरी गुड। कितना? हाँ, इससे कम तो सवाल ही इसको कहेंगे। जैसे कि आजकल हमको नींद ही नहीं आ रही जब तक इतने ना बन जाए। ये है कर्तव्य। ये आज का कर्तव्य है। सोचो कल कितना सुंदर होने वाला है। जो इतना सुंदर फाउंडेशन डाले और कल उनका कितना सुंदर हो गया तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है, ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं, लो इनसे मिलो। पहले तो तुमको बता रहे थे, देखो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ होती है,
जो ये चौथी अवस्था में चले गए, भक्ति के संस्कार इन्होंने छोड़े ही नहीं। तो बाप क्या करे, जब भक्ति के संस्कार नहीं छोड़े तो आप ठोकरें खाओ। भक्ति में क्या होती हैं? ठोकरें। लेकिन अगली लाइन क्या बोल रहे हैं? बाप रे, ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। इतनी सुंदर तुमको समझ दे देते हैं, तुम क्या बन गए? देवता नहीं, देवता बन जाते हो। फिर भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। उसी के साथ जुड़ी हुई लाइन है। और तुम्हारे लिए अभी आए या आएंगे? तुमको भी अभी दुख देखने है? तुम्हारे लिए क्या बनाने जा रहे तुमको? हाँ, उधर दुख और तुमको क्या बना देंगे? अरे यार क्या बोला? तुमको देवता बना देंगे, फिर जाके उनकी खबर लेंगे। हाँ अच्छा, आप बताओ क्या दुख है तुम लोगों को, सोचो। इसका मतलब वो तो जब लेंगे हमको, उनसे छोड़ो, हम खुद का तो कर्तव्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर हमारे स्टार में वो राजधानी समाई हुई है, अगर बाप समान तुम बनने जा रहे हो, तुम्हारी अज्ञानता जितनी खत्म होती है उतना क्या होता है? अरे अव्यक्तवाणी ने क्या बोला है? तुम्हारी अज्ञानता जितनी खत्म होती है उतना पूरे परिवार को वाइब्रेशन मिलता है। कितनी बड़ी बात है ये। वो तो बाप है, वो ये बोल सकता है कि पहले तुम जल्दी देवता हो, फिर मैं आके इनको निपटाऊंगा। ना, निपटाऊंगा नहीं मना, आके फिर क्या करेंगे? भक्तों का उद्धार करेंगे। पहले नंबर किनका लगता है? पहले देवताओं का। तो जो देव कोटि की जिन्होंने स्टेज पकड़ ली, उनकी ड्यूटी है वो अपने वाइब्रेशन से, जो उनके पीछे भक्ति में चल रहे हैं, भावनाओं के से जुड़े हुए हैं, वो भी क्या है? बच्चे हैं। वो हद के भक्तों की बात नहीं है। ये कौन है? ये बेहद के भक्त हैं। उतना ज्ञान सूक्ष्मता में नहीं बैठ रहा, इसलिए ठोकरें खाते हैं। तो भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ तो फिर रिपीट होना है। बाप रे, क्या ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वो फिर क्या होना है? अरे अच्छा अच्छा, भी तो पास्ट हुआ है या बुरा बुरा ही पास्ट हुआ है? आदि का क्या था कुछ सबसे सुंदर सीन जो पास्ट हुई है, जो रिपीट होने जा रही है? क्या साक्षात्कार? इन्हें अनुभव सुनाया? क्या बोला? हाँ, जो बताया, क्या बताया मैंने? हाँ, कहाँ से हो गया? आदि की बात कर रहे हैं। ड्रामा फिर रिपीट होने जा रहा है ना, है? अरे आदि में कितनों की माला ले आए थे, तो सोचो कितने खिले हुए होंगे वो उस वक्त, हैं? जिनके साक्षात्कार हुए थे, जिनकी माला बनने की 200-250, सोचो कैसे उड़ रहे थे वो। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। अब वो प्रैक्टिकल अपना स्वरूप धारण करेंगे, नहीं करेंगे? है ना? ये ड्रामा रिपीट होने जा रहा है। फिर शुरू होती है, फिर भक्ति शुरू होती है, तो वाम मार्ग शुरू हो जाता है। तुम्हारा ड्रामा अलग, भक्ति वालों का ड्रामा अलग। अर्थात पतित बनने का मार्ग किनका? जो भक्ति में हैं, जो देह के आधार से जीते हैं, उनका है पतित बनने का मार्ग। और तुम किस आधार से जीते हो? हम क्या हैं? ज्योति स्वरूपात्मा। यह है पावन बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम। काम अर्थात कामना भी उसी में आती है, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जब कोई भी कामना नहीं रहती है, इच्छा मात्रम अविद्या। ये काम को जीतना कोई बड़ी बात नहीं, लाखों होंगे दुनिया में भी, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या कोई मासी का घर नहीं है। इतनी सूक्ष्मता से तुम क्या करते हो? कामनाओं को जीतते हो। इसलिए कहते हैं काम जीते जगत जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़े ही पाते हैं। कौन? भक्ति मार्ग में कोई जीत थोड़े ही पाते हैं। रावण राज में विकार के बिगड़ तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज होता नहीं। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? यहां भी रावण, वहां भी रावण। भगवान आने का फायदा क्या हुआ? बाप को कितना होना रहता है।
हमारे बच्चे सुखी रहें, देखो इनमें भी कितना क्या है, ये खुद ही मोह माया में जकड़े हुए हैं। हमारे बच्चे सुखी रहें, बाकी तो बस बिल्ली के पुंगरे, उनको थोड़ा सा बस सेफ्टी कर दी, बहुत बड़ा कार्य कर दिया। सोचो बस मेरे बच्चे, हद कर दी। कितना होना है इनको। हमारे बच्चे सुखी रहें, धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें। क्या किया, कितना धन इकट्ठा किया तुम्हारे बाप ने, कब किया, 76 से लास्ट तक कितना तुमको, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी देके गए। नहीं तो आज तुम कल्पना कर सकते थे कि डॉक्टर की पढ़ाई हम यहां पढ़ें और यही शरीर से डॉक्टर बने, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सोचो, पूरी अपनी कमाई करके किसको दे गए, बच्चों को दे दिया। तो धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु यहां तो ऐसे हो नहीं सकता। यह है ही दुख की दुनिया। तुम्हारे लिए बात अलग, बाकी ऐसा नहीं हो सकता। यह बेहद का बाप कहते हैं, तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे। अथाह धन मिल जाता है, 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा। ये ठगियां मारने वाली बात नहीं है। क्या 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा? लेकिन तुम क्या कहते हो इसके ऊपर, हैं जी? हाँ, पूरा कल्प, दूसरों की अपेक्षा। इसलिए तुम्हारी जीवन मुक्ति ऐसा ही नहीं कि वहीं खत्म हो गई। कहां, त्रेता युग में मुरली में क्या बोला हुआ है, 3/4। सोचो, ये तो साधारण रूप से भी होगा। जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है कितने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 9 लाख। सोचो, उनके लिए 3/4 सुख, 1/4 दुख। फिर उनमें 16,000 कैसे वंडरफुल होंगे, और 16,000 में भी नंबर वार जिन्होंने यहां धारणा की है, मन बुद्धि की रूलिंग कंट्रोलिंग पावर धारण की है। तो सोचो, पूरा ब्रॉड ड्रामा चलती है। तो 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा, देवाला नहीं मारेंगे। यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। आंतरिक तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। अच्छा, ज्ञान कहां गुप्त है? तुम्हारा योग गुप्त है, ये तो समझ, ज्ञान भी गुप्त है। अरे तुम्हारा ज्ञान कोई के संपट बैठेगा ही नहीं। हाँ, इनका अपने ही पता नहीं क्या ढर रहा है इनका, है? मुरली में कभी ऐसा हमने नहीं, हमारी दीदी दादी हैं, हमारे बाबा जी है, इनका तो अपना ही रट्टा चल रहा है। तुम्हारा किसी के समय किन, हाँ आएगा जरूर, इनकी समझ में आएगा। हाँ, जो सूर्यवंशी हैं, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, उनकी बुद्धि में बैठेगा। उनमें क्या खासियत है, पवित्रता है, सोने का पात्र है वो। शेरनी का दूध कहाँ ठहरता है, सोने का पात्र चाहिए। इसलिए का तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार, यह ज्ञान खड्ग है। यह बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर यह सब भूलें बताते हैं। उन्होंने स्थूल हथियार दिखाए हैं, वास्तव में हमारे कौन से हथियार हैं? ज्ञान के आधार से तुम अपनी सुरक्षा करती हो। यह तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते ही नहीं, चाहे हद के साहूकार हो, चाहे ज्ञान धन के साहूकार हो, आते ही नहीं। बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का नशा रहता है। तुम अभी बनवाह में हो, अभी जाते हो ससुर घर। कहां हो अभी? बनवाह में हो, जाते हो ससुर घर। वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे।
कितना सुंदर आत्मा का श्रृंगार होगा। यहां ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूं, बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो, हम ससुर घर जाते हैं, वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे। यहां तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। कौन लूट ले जाएंगे? चोर। बेहद के जेवरों को कोई लूट सकता है? अरे नजर तो लगा ही देते होंगे, है? जेवर नहीं पहनने हैं? जी, अगर कोई बहुत अच्छे जेवर पहने हुए हो, दिव्य गुणों से बहुत सजा हुआ हो, है? और कोई की नजर लग जाए तो? अगर तुम निरहंकारी हो, दिव्य गुण है तुम्हारे पास, लेकिन कोई अहंकार नहीं है, सोचो। नहीं तो गुणों का भी अहंकार होता नहीं होता है? योग का भी अहंकार होता है, ज्ञान का भी अहंकार होता है। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। तो ये बेहद के डकैत भी हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कि जब हंगामा बहुत बढ़ेगा तो तुम क्या करोगे? 1 सेकंड में स्टॉप करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो कहां टिक जाओगे? भ्रुकुटी में, देह से डिटैच। देह अभिमान में आने से बाप को, अभी तुम देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती। कौन सी? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी, एटॉमिक बम्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो यह बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। किसकी प्रेरणा से हो रहा है ये सब? शंकर की प्रेरणा से। इसलिए साइंटिस्ट भी हैरान होते हैं कि हमको कोई प्रेरित कर रहा है। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। आपस में मीटिंग भी करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग होती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। समझते भी हैं जो हम निर्माण कर रहे हैं, इससे हमारे अपने भी पांव पे कुल्हाड़ी है, लेकिन तो भी बंद नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है, यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। कहां है यादव? जी, हाँ, गुड। जो और धर्म वाले होते हैं ये भी यादव होते हैं, है ना? बेसिक में भी किसके वंशज हैं? कृष्ण के वंशज हैं। ये सब यदुवंशी हैं, यादव हैं। कौरव पूरे एडवांस वाले काऊ 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 काऊ, है ना, कौवे हैं। अगर धारणा नहीं की है तो क्या कहेंगे? सुनना सुनाना। तो उनको बताया बाबा ने, कौरव कांग्रेसी। या कहो आर्य समाज जी क्या करते हैं? यही बात है। तो यादव है यूरोपवासी। जो इन्वेंशन की है, कौन सी इन्वेंशन की है? एटम बम की इन्वेंशन की है। उन्हों का है साइंस का घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। क्या है? साइलेंस में जितना तुम टिकते हो, ये भी तुम्हारा अपनी तरह का क्या है? घमंड है। लेकिन ये घमंड किस आधार से है? किसके इंस्ट्रूमेंट हो? भगवान के इंस्ट्रूमेंट हो। तुमको शांति घमंड में रहना है। वाह, तुम्हारा घमंड भी है, साथ में क्या है? शांति घमंड में रहना है। शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। सबको मृत्यु देने वाले, हे मृत्युदाता, क्या? खुद मरो। डेड साइलेंस। डेड माना मृत्यु, निसंकल्प माना मृत्यु, वही अमृत है। सोचो,
डेड साइलेंस माना वो अमृत की बूंदें हैं। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? लो सोचो, जितना सुंदर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो मरने का, ऐसा सुंदर पुरुषार्थ संसार में कोई नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है ये। सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है। चक्कर लगाओ ब्रह्मा कुमारी के यहाँ, एडवांस पार्ट है, कहीं नहीं होगा। हे आत्मा अब तुमको जीते जी क्या करना है? ये शरीर छोड़ना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़े। बिना पवित्र बने कहाँ नहीं जा सकते? परम धाम जा नहीं सकते, निराकारी निसंकल्प अवस्था में नहीं जा सकते। सजा कौन खाते हैं? आत्मा, लेकिन किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने यह पाप किए, खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का करैक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे करैक्टर बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट, हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। श्रीमत कहाँ है? ये मुरली, ये अव्यक्त वाणी, ये क्या है? श्रीमत। यहां चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहां कचहरी भी होती है। जब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी कर, सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। क्या क्या बोलो? बिना चार्ट रखे सुधार संभव ही नहीं है। याद भले कितना भी कर लो, लेकिन जो सूर्यवंशियों के लिए है वैसा का वैसा सबको करना पड़े, नहीं तो सुधार नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग के संस्कार रहेंगे और शरीर छोड़ना पड़ेगा। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। कौन सी सुस्ती कर लेते हैं? कुछ दिन रखेंगे फिर छोड़ देंगे, क्योंकि सूर्यवंशी नहीं है, संस्कारी नहीं है। तुम जानते हो हम इस 84 के चक्कर को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है। और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। क्या फायदा है भी इसमें? वैसे भी तो याद कर रहे हैं, ना रखें उससे क्या नुकसान है? रखने से क्या फायदा है? जब तुम रखते हो, नोट करते हो, जब जब नोट करते हो, आप देखना उसके जो सेकंड की शुरुआत होती है, एक निराला सेकंड होता है। जब भी तुम नोट करते हो, ये भी एक बहुत बड़ी रिसर्च है। नोट करने की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं 3-4 घंटे के बाद तुमने कर लिया, शाम को बैठ के कर लिया, वो नहीं, वो रिसर्च नहीं है। अगर आपको रिसर्च करनी है तो जब जब भी नोट करते हो, कोई आधे घंटे में करते हैं, जब भी करते हैं, उस वक्त वो जो तुम्हारे सेकंड शुरुआत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुरुआत होती है। ध्यान रखना, नोट की बहुत वैल्यू है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। लो क्या कहा? आप सोचो, ये मुरली पूरे वर्ल्ड में चलेगी, वो 16,000 आत्माओं को टच होगी। नहीं तो रोज की बातें ब्रह्मा कुमारी के काम की नहीं है। एडवांस वाले तो बेचारे वैसे ही शरीर छोड़ने वाले हैं। सोचो आप, ये मुरली चलेगी नहीं चलेगी? ये मुरली उनको प्रभावित करेगी 16,000 को। तो अब जो मुरली जितनी भी चलेंगी अभी, ऑटोमेटिक उनको टच होगा। नोटबुक सदा हाथ में रखो। सोचो, वो जानता है ना ऊपर वाला कोई ग्रुप है, वो तो हाथ में ही रखते हैं। झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, फटाक से निकाल के अपना नोट करने लग जाते हैं। उनको थोड़ी बेचारों को मालूम, तो उनको सिखा रहे हैं। सालों से कोई ग्रुप ऐसा कर रहा है।
तो उनको टच हो गया, अरे ऐसा तो किसी ब्रह्मा कुमार को नहीं बताया, आज बाबा गजब बोल रहे हैं। तो उनको नहीं बेचारों को मालूम, कोई ऐसे हैं जो सालों से छोटी सी नोटबुक रखते हैं, हर आधे घंटे में अपना चार्ट नोट करते हैं। सोचो, उनको भी क्या कहा, रफत बोलते हैं, रफत डलवा रहे हैं। है ना, उनकी भी आदत डालना चाहते हैं बाबा। तो नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो, कितना समय बाप को याद किया। माना जरूर उनका फिर टारगेट भी होता है कि इतना कम से कम मेरे को चार्ट बनाना है। याद बिगड़ जंक उतर ना सके, कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना, कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है, कर्म योग है मुख्य, तो तुमको फल मिल जाए। कितनी भी जंक लगी है, कहां डाल रहे हैं, ज्ञान के घासलेट में तुम्हारी मन बुद्धि को डाल रहे हैं। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़े ही ताज रख देंगे सिर पर। वाह, भगवान आया है तुमको सर पर ताज रखने के लिए, ऐसी थोड़ी रख देंगे तुम सज के बैठ गए। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। और जो भगवान दे रहा है, सोचो कितनी बड़ी बात है, कोई देहधारी नहीं, इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। सोचो, कोई दरकार नहीं, क्या है, मन बुद्धि की बात है पूरी। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहां भी जाते हो तो बैज पड़ा रहे, बोलो। वास्तव में कॉट ऑफ आर्म्स यह है, समझाने के बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है। कॉट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है, तुम बाप को जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर। कौन सा है बेहद का ससुर घर, अरे तुमसे तो अच्छी ब्रह्मा कुमारी है। खैर ये भी मुरली का ही पॉइंट बोला है आप लोगों ने, है ना। शिवालय वो नहीं, शिवालय में जाएंगी, कभी नहीं जा सकती वो। जो जीते जी तुम इस धरा पे उतारे, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है, वो है तुम्हारा ससुर घर। तो ससुर भी होगा वहां, कौन है ससुर, हाँ शिव बाप, वो है तुम्हारा ससुर। और दूल्हे राजा, कितने दूल्हे होंगे, सब समान है, सब बीज रूप अवस्था में। सब दुल्हनें कैसी होंगी, एकदम बीज रूप अवस्था में। यह है उसकी वंशावली, जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है। साधारण होंगे क्या, अंश मात्र भी देहभान नहीं है। इसलिए कहा है वो घर भी है तुम्हारा, तुम्हारी राजधानी भी है, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए उसको शिवालय भी कहा है। वो कहें सत्युग शिवालय, अरे वहां शिव होता है क्या, अगर सत्युग शिवालय है तो वहां शिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है, वो है ससुर घर। वह है हद का, वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पद्म पति, बनने वाले बच्चों। वहां तो पैसे की बात ही नहीं रहती, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं ब्रह्मा बाबा शुरू, जन्म जन्मांतर के तुमको महल मिलते हैं, ये तो सही है क्या, जन्म जन्मांतर, क्योंकि तुम्हारा कुल चेंज नहीं होगा, जिस कुल में हो वहां महलों की कोई कमी नहीं है। फिर द्वापर कलयुग में राजा महाराजा बनोगे नहीं बनोगे। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है तो वहां यहां वहां भी ले जाते हैं। अब चावल रखा थोड़े ही, अब चावल रूखा थोड़े ही खाएंगे, तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं।
हाँ, ये लोग बोले शिव बाबा देखो, तुरंत बोले अच्छा इसको शुगर होगी, पता नहीं क्या हालत करता है ये मेरे रात की। तुरंत का बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा हो गया, इसको शुगर होगी, नहीं तो मसाले का तो बहुत ही शौकीन था। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, विरासत में देंगे, शुगर भी देंगे विरासत में, और हार्ट अटैक भी देंगे। जितने आज मसाले खाते हैं वो हार्ट अटैक भी होता है। सोचो, शुगर और हार्ट अटैक ये विरासत में। आजकल एक नया वो भी चल गया, वो क्या बोलते हैं, वो गोली रोज ही खाओ, थायराइड। सोचो, वो तो बिना गोली के अब रहना है, पूरा जीवन ही खानी है। और हमारे यहाँ माता है बेचारी जो आई थी, कच्चा खा रही है, गोली खत्म, 2 महीने हो गए उसको कोई गोली नहीं खाई। सोचो, अगर हमारी दुनिया में कोई दवाई नहीं है तो नहीं है, यहाँ डॉक्टर फेल होंगे। वो माता अपना अनुभव क्या सुना रही थी, 2 मास हो गए उसने थायराइड की गोली ही नहीं खाई, कोई मानेगा ही नहीं, खानी ही पड़ती है। अरे तुम करो तो, मरे जा रहे हो, मिर्ची भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, अग्नि का तो मिल ही जाए, और दवाइयां भले खा लेंगे साथ साथ। ये नई दुनिया के हैं क्या? नई दुनिया वालों को अपने अनुभव होंगे, नहीं दवाई तो नहीं दवाई, वो दवाई नहीं खाएंगे भाई, सैंपल बनेंगे। तो बाबा हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर की बात है, जिस जिस जन्म में जैसा जैसा तुम करते हो, तुमको एक जन्म के लिए भक्ति का फल मिलता जाता है। जानते हो, शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं हैं, इनको भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश का भी साक्षात्कार कराया, राजाई का भी साक्षात्कार कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, अकेला कौन सा नहीं कराया, विनाश का ही नहीं, साथ साथ स्थापना का भी कराया। तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में यह पार्ट था। भागीरथ को कोई जानते थोड़े ही हैं लोग, क्या शुगर वाला भाग्यशाली रथ है, मन टॉर्चर हो जाए, अटैक, भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली कोई रथ को कोई जानते थोड़े ही हैं। तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम यह बनते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर, इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते हैं, मैं जो राय देता हूं उस पर फॉलो करो। इसने क्या किया तो भी बताते हैं। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर भी कहते हैं ना। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जौहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन, चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। किसको दिए? सोदामा। कितना वंडरफुल पार्ट है इसका। तो जैसे कि युवराज जी का हो, कितनी अच्छी कमाई करने वाला, कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500, 1000 भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है प्राचीन योग। क्या है तुम्हारे पास? प्राचीन योग ये है, पुराने से पुराना। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है। कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं? कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं?
मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलेनाथ ने यह दिया, कभी कहेंगे अंबा ने दिया, गुरु ने दिया। यहां तो है पढ़ाई। भोलानाथ आते हैं, तुम क्या पढ़ाते हैं? समझ देते हैं, पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवानुवाच। परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परम पिता परमात्मा को जानते हो क्या? परम पिता कौन? शिव। और जिसमें प्रवेश किया है वो परम आत्मा, जानते हो? बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्थान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुओं को जगाते हैं। तुम भी क्या थे? अज्ञान निद्रा में सो रहे थे। यह भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। एक साथ नहीं जग जाएंगे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं, नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। क्या तुम लोग तो सब क्या हो? एक भी तुम में से जगा हुआ नहीं है। जगे हुए हो तो दूसरों को जगाते हो। बोलो, है कोई ऐसा लफड़ा तुम्हारे यहां? सब जैसा तुम्हारा रचयिता वैसे रचना है। कैसे हो तुम लोग? तुम रिसर्च कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, है? क्या कर रहे हो तुम? तुम वाइब्रेशन की पावर को जानते हो। तुमको मालूम है कि वाइब्रेशन की पावर भी होती है? तुमको निश्चय है उस वाइब्रेशन के ऊपर कि जितना जितना तुम निराकार स्टेज में जाते हो, जितना जितना उतना स्वतः ही सेवा हो रही है। अव्यक्तवाणी की पूरी रिसर्च वाइब्रेशन के ऊपर से। तो वो तो जगाया और खुद सो गए। क्या किया उन्होंने? ब्रह्मा को अभी अगर चौथी अवस्था में, तो क्या दूसरों को जगाया और खुद क्या दशा है? इसे तो अरे अपने ही कुछ काम कर लेते हैं। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो यह गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। तुम लोग होते हो उदास उदास, है ना। जब कभी उदास हो जाओ तो अगर तुमको उदासी नहीं आती तो कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा, उदासी आती है तो कहेंगे भक्त। तो फिर क्या करो, ये बीन सुनो तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, यह भी अच्छा है। क्या कहा? रात के राही थक मत जाना, यह भी अच्छा है। और तुम लोग क्या कहते हो, अभी कितने बजने जा रहे हैं? तो भी अंधकार होता नहीं होता? तुम्हारे लिए अंधकार नहीं होता, क्योंकि सबसे जास्ती आनंद तुम अमृत वेले ही लेते हो। सोचो, अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। वाह, क्या मिला? भगवान मिला। बाप कहते हैं यह साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसे कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है यह बैच तो सबको सदैव पड़ा रहे, किस्म किस्म के बनते रहते हैं। यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह होने का नशा रहेगा। हम यह बन रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं को तो देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। कौन करेंगे? मनुष्य। यहां मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ हैं। क्यों? मनन चिंतन से ऊपर उठ गए, सही स्थिति में टिक गए।
तो कौन पूजा करते हैं? जो केवल कहाँ अटके रहे? मनन चिंतन में ही अटके रहे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। अरे चलने दो, नहीं नहीं, हाँ उनको ले लो, आ जाओ। ऐसे डरते हैं, पता नहीं है क्या मुंह फटे। ले लो, कोई तो लाज रखो। देखो बहन बेचारी ले लेके घूम रही। लो, अच्छा अच्छा बोलूंगा, कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा। लो, बहुत मजा आएगा आपको। पूछो तो देखना कितना आनंद आएगा। हाँ ले लो आनंद, कुछ अच्छा ही निकलेगा। चलो, क्या बोल रहा है? ज्यादा मत बोलो। हाँ जी, उनको शुगर थी तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं, मुरली में आया है। अच्छा है उसको शुगर हो गई, पता नहीं तो इस देह का क्या करता, क्योंकि भगवान ने वो देह का आधार लिया हुआ था। और शुगर हो गई तो बाबा ज्यादा नहीं खा पाते, ना मीठा खा पा रहे, ना मसाले खा पा रहे हैं। और शिव बाबा बहुत खुश हो रहे हैं कि अगर इसको शुगर ना होती पता नहीं क्या हालत कर देता इस देह की। इस देह में मेरे को आना, सड़ी हुई देह है। और शुगर वुगर कोई अच्छी देह थोड़ी है। भाग्यशाली रथ। तो फिर वो उलाहना दे दिया उन्होंने। अच्छा ही हो गया, इसको शुगर हो गई, अब कम से ऐसा फालतू तो नहीं खाएगा ये। मुरली में महावाक्य है ये। नहीं, फिर बाबा को देखो, दूसरा औरत बाबा का लिया। हाँ जी, वो तो वो हाँ, उनका पेट भी मतलब कमजोरी था कि अच्छे से कुछ खा नहीं पाते थे, वो कमजोर। उन्होंने ऐसा खा खा के बिगाड़ लिया था, या पिताजी का ट्रांसफर हुआ था? हाँ, वो ट्रांसफर हुआ। वो तो एकदम कैसा तन था। मुरली में क्या बोला है? साधारण। और इसको तो क्या करना है, ये इसके लिए क्या है जो दवाइयां खा रहा है? ये ड्राई फ्रूट है इसके लिए। अव्यक्त नहीं बोला। जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आनी है बीमारियों की, सबसे पहले ये सैंपल बन रहा है कि जब मैं इतनी बीमारियों के बाद भी एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। सोचो, आप उठा के देखो रिकॉर्ड बाबा का। अगर 2-4 दिन जर्नी हुई है तब मुरली में गैप हुआ, अदरवाइज कभी गैप नहीं हुआ। और फिर ये जो लास्ट के 4-1 साल थे उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं है। सोचो, डेट वाइज भले आधे घंटे की चली, 20-25 मिनट, आधे घंटे चली है, एक दिन भी मिस नहीं है। और आवाज देखो वैसी वैसी, कोई अंतर नहीं। तो ये जैसे कि बाप क्या हो गया, ये तो ब्रह्मा बाबा तो बोलते थे, क्या बोलते थे? मेरी शुगर ठीक कर दो, और मेरी एक और क्या था उनको, खांसी ठीक कर दो। बाप कभी बोला? कभी नहीं। तो वो तो और क्या बोलते थे? सेवा नहीं कभी रुकेगी, चैलेंज करते थे। इसको कहेंगे कंट्रोलिंग पावर। मां, हिसाब किताब तुम्हारा अपनी जगह बना रहे, लेकिन सेवा में कोई अगर बाधा नहीं है तो हिसाब किताब नहीं कहलाता, ध्यान रखना। अगर सेवा में वो बाधा बनता है तो कहेंगे हिसाब किताब। लेकिन जो तुमको सेवा करनी है, तुम कंटिन्यू कर रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे योग बल से क्या किया हुआ है, थाम के रखा हुआ है। हाँ जी, हाँ, मैं तो मतलब इससे पूछ रही थी। हाँ जी, मतलब उनको शुगर, तो बाबा का भी मतलब नाजुक था पेट। हाँ जी। और जो तीसरा रथ है उसका पेट अच्छी ये कहाँ चले, इनको ढूंढ के इनको साक्षात्कार हुआ है? कोई तीसरा रथ है, उसका तो पेट बढ़िया दुरुस्त रहता है। कहाँ है वो? हमें भी ले चलना। तो मतलब जो वो है, वो एक बोलते है ना, वो हुहा वाली बेचारी। देखा आपने, सुना? एक हुहा वाली है, हेड ऑफिस है उसका रायपुर में, देवकी मैया है ना। वो बताते हैं वो तीसरा रथ है। ऐसा वो संदेश में आया था, उसी के साथ संदेश चला था। है? हाँ? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी, जो भाग्यशाली रथ के लिए जी जी, हाँ जी, हाँ। तो जो लास्ट पार्ट चल रहा है वो भाग्यशाली रथ को है ना? आपको नहीं लगता? तो वही में। अरे रथ की बात छोड़ो, जितने भी उसके वंशज हैं सभी भाग्यशाली। कोई भी वहां दवाई नहीं खाता। पूरे परिवार में सालों से किसी ने दवाई नहीं खाई। आगे चल के हर एक बोलेगा। सोचो, पूरे परिवार में ये हैं सब, तो क्या है सब? ये भाग्यशाली हैं सबके सब।
एक नहीं, एक तो चलो बहुत बड़ी वो तोप हो जाती कि देखो मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे में भूत आ गया है। अगर कोई कहे कि ये है भाग्यशाली तन, तो समझो भूत आ गया, उसमें हिरण्यकश्यप बन गया। सोचो, भगवान कोई ऐसा परिवार तैयार कर दे है जिसमें सभी कैसे हैं, आत्माएं भी बहुत सुंदर तो शरीर भी कैसे हैं, दवाई का नामो निशान नहीं, तो सभी क्या हो गए, सभी भाग्यशाली हो गए। और वो भी अंतिम समय में। बहुत बड़ा वर्षा है ये, लेकिन कोई तकलीफ भी तो झेल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो कुछ नहीं है। हाँ, आप लोग, हाँ, गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत बढ़िया। माना अगर आपकी नेचर में आ गया, अगर नेचुरल होने लगा, क्योंकि ढलने की तो बात है। जब हम कंटिन्यू कुछ टारगेट्स लेते हैं ना, तो उसमें धीरे धीरे वो चीज संस्कार में आ जाती है। फिर हमको ऐसा लगता नहीं कुछ हम अलग से कर रहे हैं। सोचो, इसके एवज में अगर निरोगी कंचन काया बन जाए, कितनी बड़ी प्राप्ति होगी। सोचो, आयु कितनी बड़ी चाहिए तुमको, छोटी मोटी आयु भी नहीं चाहिए तुमको। कितनी आयु चाहिए? 80 वर्ष में पहाड़ी चढ़ जाओ। सोचो, कितनी बड़ी बात है ये। सोचो, इसलिए कहते हैं देवताओं का कभी बुढ़ापा नहीं होता। माना मन उनका इतना स्ट्रांग होता है, इतना पावरफुल होता है। इंद्रियां कैसी होंगी फिर? हाँ, माना पावरफुल। अगर आत्मा पावरफुल है तो पूरे ऑर्गन्स को कैसा बना लेगी? वो पावरफुल बना देती है। हाँ जी। हाँ, तो वही भाग्यशाली रथ जो है, तो मतलब उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं खाए तो भी और खाए तो भी, मतलब कितने समय में, कितने भी खिलाते रहो, नहीं मतलब कितना टाइम छोड़ भी सकते हैं, कितने खा भी सकते हैं, कितने टाइम ये कैसे भोगता है? बहुत अजीब है। नहीं देखो, कितना बढ़िया है, ये भी अच्छा लगा है ना। आपने 1 सेकंड में छोड़ दिया, स्टॉप। हाँ, खाने में भी नंबर 1, मतलब जब चाहे जैसा अपने को मोल्ड कर सकते हैं, जब ये तो आज मालूम पड़ा। जैसा चाहे मोल्ड करना है, या सदा काल के लिए अभोक्ता बनना है? हाँ, क्या है नेक्स्ट स्टेप? हाँ, खाऊं नहीं है, ये तो अभी होगा, थोड़ा बहुत चल रहा होगा। असली आनंद मिलेगा ही तब जितना अभोक्ता बनेंगे। जो तुम्हारा टारगेट है वो ऐसे पूरा नहीं होता, खाऊं से पूरा नहीं होता कि तुम्हारा चेंज हो गया। पहले खाऊं क्या था? अनाज था खाऊं में, और बहुत। अभी तुमने अनाज छोड़ दिया, लेकिन तो भी खाऊं। अरे टारगेट बहुत बड़ा है भाई। इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? तुम्हारे को कोई तकलीफ भी तो नहीं है, कोई फांसी दे रहे हैं क्या तुमको? यहाँ कोई को फांसी देते हैं, छोड़ दो, कल से खाना पीना सब छोड़ दो, बोलते हैं क्या? जब कोई नेचुरल स्वतः ही अगर हो रहा है, तो फिर उसी में आनंद लेगा। ऊपर क्या है देख के, या तुम्हारे साथ लगा रहेगा, वो जो भी होगा जहां भी होगा है? यही चलता रहेगा। आनंद लेंगे खाने पीने में छोड़ के। अब होता, अगर बाप समान है तो कैसा चाहिए? जैसा बाप वैसे बच्चे। इंद्रियों का सुख और इंद्रियों के पार का सुख, उसका प्रैक्टिकल है ना, यहां करोगे ना, तो ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा टारगेट है। सबसे बड़ा टारगेट है अतीन्द्रिय सुख। साइलेंस का सुख क्या होता है? अभोक्ता बनने का सुख क्या होता है? सोचो। और शरीर कैसा बना रहे तुम्हारा, एज इट इज। नहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाए अच्छे अच्छे, हफ्ता 10 दिन का बंद कर दो हुक्का पानी, सीधा कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल। सोचो, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? तो कहीं ना कहीं आत्मा बने हो ना, नहीं बने? आत्मा बनना क्या है? माना चिंतन तुम्हारा इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया कि देह का चिंतन उसमें नहीं है। भैंस है, भैंस हूं, तो कैसी एक्टिविटीज करने लगता है? भैंस जैसी। और तुमने चिंतन किया दिन रात, ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, तो धीरे धीरे भूख प्यास नींद कम होगी नहीं होगी? यही तो टारगेट है नई दुनिया का। हाँ जी, हाँ। आज सुबह अव्यक्तवाणी में तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर की बात आई थी ना? हाँ जी। और फिर उसके बाद ये बोला कि अगर थोड़ी भी कमजोरी है सभी बातों में, तो कारण पहले ही सुनाया, यह हद का लगाव मैं और मेरा। हाँ, तो
उसको आपने बोला था कि ये पूरे ज्ञान का सार है कि हमारा तीसरा नेत्र एकाग्र हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें रुकावट बनती है हद का मैं। हाँ, क्योंकि देह से अपन ऊपर उठते हैं, इसलिए बाबा ने सबसे पहला टारगेट ही दिया है कि तुम देह नहीं हो। जब तुम देह नहीं हो तो फिर देह से जितना भी कनेक्टेड है, चाहे देहधारी हैं, चाहे देह के जो 63 जन्मों के आकर्षण है, खाना पीना रहन सहन जो कुछ भी है, जब देह ही नहीं है तो कुछ भी तुम्हारी इच्छा रहेगी, है ना। अब इच्छाएं तुम्हारी कम होती जाती हैं तो कहाँ जा रहे हो तुम? उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हो। इच्छा और भूख में बहुत अंतर होता है, इसके ऊपर ही पूरी रिसर्च है तुम्हारी दुनिया में। इच्छाएं कम होना तो जरूर कुछ ना कुछ तुम क्या बने हो, हाँ, देह से ऊपर उठे हो। हट से इच्छाओं को नहीं, हट से नहीं, लेकिन स्वतः ही धीरे धीरे जितना जितना तुम आत्मिक स्मृति में ऊपर उठते हो, इच्छाएं तुम्हारी स्वतः ही कम होने लगती हैं। जब इच्छाएं कम हो रही हैं और मेन तुम्हारा टारगेट पॉइंट ऑफ लाइट इतना क्लियर हो, जब भी तुमने स्विच ऑन किया वो चमकने लगा। कैसा होना चाहिए? तुम्हारा तीसरा इतना एकाग्र हो जाए, ज्ञान अलग, ज्ञान कहां से आ रहा है, लेकिन तीसरा नेत्र, वहां कोई भावनाओं का रोल नहीं है। डिसीजन पावर वो अलग चीज है, लेकिन जो तीसरा नेत्र है, जिसको क्या कहा है, डिवाइन इंसाइट, वो इतना सुंदर एकाग्र हो जाए, जब भी तुमने स्विच ऑन किया उसी सेकंड वो क्या हो गया, इमर्ज हो गया। कैसा हो, एकदम क्लियर। ये है तुम्हारा टारगेट। लेकिन इसमें मुख्य बाधाएं क्या है? देह के आधार से जो भी इच्छाएं हैं वो भी जम दे नहीं होता। धीरे धीरे जितनी तुम्हारी याद की यात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तुम इच्छाओं को कंट्रोल करते जाते हो। और सुबह बाबा बोल रहे थे ना कि सदगुरु का पाठ मतलब कोई नाज नखरे नहीं सहन कर। हाँ जी, नाज नखरे कोई सहन नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब बापुर टीचर का पाठ तो हो गया, ठीक है। और जब 2004 से कहेंगे सदगुरु का पाठ शुरू? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कब से कहें? जब पूरा सत्यता पे टिक जाए, 100% सत्य हो जाए। जैसे बाप के लिए क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तुम 100% सत्यता धारण कर लो। सत्यता क्या है? आत्मा सत्य है। 100% आत्मा बनना, ये कहेंगे। अब जो है उससे पहले नहीं, उससे पहले तुम पुरुषार्थी हो सकते हो, अच्छे से अच्छे पुरुषार्थी हो सकते हो, ये बात अलग। लेकिन सत्य गुरु, कितनी सत्यता होनी चाहिए, पूरी तरह से आत्मा बना हुआ होना चाहिए दूसरों को सजा देने के लिए। खुद भी तुम्हारे पास क्या है, अभी देह अभिमान है, और तुम उनको सजा दे रहे हो जिन्होंने ऐसे ऐसे कर्म हो गए जिनके द्वारा। कैसे दे सकते हो भाई? इसलिए 100% आत्मा बनना पड़े। अगर किसी का भी पार्ट प्रैक्टिकल होगा तो किसी स्टेज पे उसको अथॉरिटी मिलती है। जब 100% वो आत्मा बन जाए, फिर उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। तो सतगुरु के लिए कोई होता है? एकदम डिटैच, दूध का दूध, पानी का पानी। तो वो अथॉरिटी ही तब मिलती है जब 100% कहाँ टिक जाए, हाँ, सत्य में टिक जाए। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। बाप से कैसा वर्षा ले, जैसा बाप है वैसी स्टेज में सदा काल के लिए टिके। हाँ जी, तो मतलब जैसे बाबा बोलते हैं ना, 60 तो लगी लाट। हाँ जी, तो 60 साल में वानप्रस्थ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो तब से कहेंगे लो, 60 साल में तो वानप्रस्थी हैं, फिर संन्यास लेने के बाद कहेंगे। हाँ बिल्कुल। जब वानप्रस्थी होते हैं तो गुंजाइश है, मिलना जुलना होता है। अब वानप्रस्थी हैं, जंगल में बैठे हैं, तो घर वाले आना जाना कर लेते हैं ना बीच बीच में, उनको बोलते हैं ज्यादा नहीं, हाँ कभी कभी आओ, क्योंकि साधना जो करनी है। लेकिन तो भी कनेक्शन रहता है, ऐसा बोला भी है बाबा ने। लेकिन जब संन्यास धारण कर लेते हैं फिर नहीं, फिर नहीं। जब संन्यास धारण कर रहे हैं तो फिर नामी ग्रामी है अब तुम्हारा योग, इसलिए संन्यास तक तो जाना पड़े। हाँ जी, तो जो संन्यास में जाएंगे, हाँ जी, तो ऐसा वहाँ कोई भी नहीं होगा। लो इनसे मिलो संन्यास में जाएंगे वहां कोई भी नहीं होगा। आप कैसे खाओगे, कैसे पियोगे? वो नहीं है? अच्छा, वो नहीं है। वो अच्छा, तो खाना पीना तो छूट जाएगा।
अच्छा जी। हाँ जी। अरे संन्यास का झुंड नहीं हो सकता क्या सन्यासियों का? तो हाँ वही मैं हाँ बोल जी। रही, संगठन तो पूरा ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि आप अकेले ही आप चले जाओ। यहाँ जाने आने वाली कोई बात ही नहीं है। संन्यास जाने आने से लिया जाता है या बेहद का संन्यास होता है? बेहद का। बेहद का संन्यास है। तुम्हारा संन्यास तो जहां तुम हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां रहते रहते तुमको क्या करना है? डिटैच होना है। ऐसा नहीं कोई हिमालय में चले जाएंगे, वहां तुम्हारा संन्यास सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये है असली सन्यासी, सब कुछ छोड़ कर आ गया। तुम्हारा तो बेहद का संन्यास है, तो कहीं भी लिया जा सकता है। वही भाई साहब, संगठन पूरा के पूरा ही तो संन्यास में जाएगा, एक जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अरे वाह। मन वहां भी संन्यास में भी जाना है तो परिवार सहित। ये है कौन सा राजा? मोहजित राजा की कथा। मतलब उसको परिवार तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं सन्यासी बना पीछे पीछे बनो, नहीं तो जाओ। है कुछ अजीब है ड्रामा। अगर मैं, मेरी आफत कोई ऊपर वाला कर रहा है तो फिर मैं क्या करूं? मैं मरूंगा तो लेके ही मरूंगा। क्या कहते हैं ना, दुनिया में भी कहते हैं, है ना? हाँ, अरे भैया अगर हम मरे तो डूबे तो तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसे हैं सनम। आप गए तो सबको वैकुंठ में ले जाएंगे। हाँ, वो आगे की देखते हैं क्या सीन है, पहले हम तो जाएं। हाँ जी। हाँ जी, आप लोग दोबारा आए, बहुत अच्छा है। आज ऑनलाइन 5-7 मिनट किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? चलो कोई बात नहीं। ओम शांति।